हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट हैं तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और जितनी जल्दी आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे उतनी ही जल्दी आपका इस क्वेश्चन से नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछा जा रहा है, हर साल आ रहा है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आपको आज के आज ही समझ लेना है और साथ ही में आज के आज ही तैयार कर लेना है। उसके अलावा आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही में हमारी वीडियोस को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि अधिक से अधिक लोग आएँ, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस रेगुलर बेसिस पर डेली आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएँ, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th की बायोलॉजी का एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 2005 से लगातार पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका होता है कि मानव में लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य है, इसकी क्रिया विधि का रेखाचित्र द्वारा वर्णन भी हम लोग को यहाँ पर करना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी आपका होता है 2005 में, 6 में 2005 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 16 में, 20 में, 22 में, यानी कि कह सकते हैं आप लोग कि 10 से 12 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे करना है आइए हम लोग पूरा समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर, 3 नंबर और साथ ही में 5 नंबर में भी आ सकता है। तो मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, ये पूरा प्रक्रिया हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत समझने वाले हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक करो, फिर हम लोग मानव में लिंग निर्धारण को आइए समझते हैं। तो इसमें आप लोग सबसे पहले हेडिंग लगाओगे कि मानव में लिंग निर्धारण, फिर आप लोग लिखोगे कि मानव में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है सबसे पहले, कि जो मानव होता है उसमें आपके 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। पहला गुणसूत्र आपका होता है दैहिक या फिर कायिक गुणसूत्र। अब ये दैहिक या कायिक गुणसूत्र क्या होता है उसको सबसे पहले समझ लीजिए। ये आपका कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं और एवं संख्या में 22 जोड़ी होते हैं, यानी कि 44 होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो दैहिक या कायिक गुणसूत्र होते हैं ये कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं और ये संख्या में आपके 22 जोड़ी यानी कि 44 गुणसूत्र होते हैं। दूसरा आपका इसमें होता है लिंग गुणसूत्र। अब जो लिंग गुणसूत्र होता है आपका, ये लिंग निर्धारण करने वाले जीन है, जो कि आपके संख्या में 1 जोड़ी यानी कि 2 होते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो आपका मनुष्य होता है, मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो 2 प्रकार से पाए जाते हैं। पहला प्रकार आपका होता है दैहिक या कायिक गुणसूत्र, जिसमें आपके 22 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जो आपका लिंग गुणसूत्र होता है इसमें आपका 1 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, यानी कि टोटल आपका 23 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं और 46 उसका होता है संख्या। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे लिंग निर्धारण की XY विधि, यानी कि जो मनुष्य होता है उसमें लिंग निर्धारण की जो क्रिया विधि है उसको आइए हम लोग रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से मादा जो आपके होता है, आपको पता होगा कि मादा होता है उसमें XX गुणसूत्र पाया जाता है और नर में XY लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझ लेना है। मैं आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको पता है कि मादा में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, लिंग गुणसूत्र, तो आप बता सकते हैं X और X पाया जाता है और नर में आपका X और Y पाया जाता है। ये चीज आपको पहले से यहाँ पर पता होगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर युग्म निकालना है इस प्रकार से। तो आप लोग इसको यहाँ से इस प्रकार से आप लोग 2 निकाल सकते हो, x और ये आपका x आपका है अंडाणु। ठीक है, और यहाँ से जब आपका युग्म बनेगा तो यहाँ से आपका एक हो जाएगा x वाला और एक आपका y है तो एक आपका y वाला हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से आपका x और यहाँ से आपका xy, इस प्रकार से आपका हो गया। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, लिंग निर्धारण करने के लिए जो रेखा चित्र है ये समझते हैं इसको। इस प्रकार से आपका यहाँ तक हो गया। आगे आप क्या करोगे, जब ये वाला x है इसको जो आप लोग इससे मिला दोगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x और x क्या हो जाएगा, x और x। और आप लोग जानते हैं कि जब आपका x और x हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, पुत्री बन जाती है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि x और x से पुत्री बन जाएगी। फिर ये वाला जो x होगा जब जाकर के आपका इस y वाले से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, x और y हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुत्र बन जाएगा। ये चीज भी आपको पहले से पता है क्योंकि नर का XY होता है। उसके बाद फिर जो आपका ये दूसरा वाला x है, ये वाला जब आपका इससे मिलेगा तो यहाँ पर भी आपका x बनेगा, यानी कि पुत्री बनेगी। ये चीज आपको पता होगी। फिर आपका यहाँ पर x और y है, ठीक है, इसको जब आपका यहाँ से इसको इससे जोड़ दोगे, ठीक है, ये जी गलत हो गया। यहाँ पर इस वाले x को जब आप y से जोड़ोगे तो यहाँ पर हो जाएगा XY, तो ये आपका हो जाएगा पुत्र। इस प्रकार से आपका ये
होता है क्या, लिंग निर्धारण की क्रियाविधि। इसमें आपके देखोगे तो 50% आपको यहाँ पर पुत्र प्राप्त हो रहे हैं और 50% ही पुत्री प्राप्त हो रही हैं। तो इस प्रकार से लिंग निर्धारण में इसी प्रकार से बता सकते हो कि मादा आपका XX होता है, नर आपका XY होता है, यहाँ से आपका X और X निकलता है, इस प्रकार से अंडाणु मान सकते हो। और यहाँ पर आपका XY यानी कि X और Y निकलता है इस प्रकार से। जब आपका X से कह सकते हैं कि मिलेगा तो फिर आपका यहाँ पर XX यानी कि पुत्री का निर्माण होगा, और जब आपका XY से मिलेगा तो आपका यहाँ पर XY यानी कि पुत्र का निर्माण होगा। वहीं पर दूसरा वाला जो X है वो जब आपका X से मिलेगा तो आपका XX यानी कि पुत्री का निर्माण होगा, और जब दूसरा वाला X आपका Y से मिलेगा तो XY यानी कि पुत्र का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से लिंग निर्धारण की क्रियाविधि XY विधि जो है आप लोगों ने समझ ली है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके बोर्ड परीक्षा के लिए होता है। और साथ ही में यदि आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन 5 नंबर के लिए पूछा जाए तो आपको इसमें थोड़ा सा ऐड करके बता देना है कि हम लोग जो चीज़ें हम लोगों ने इसमें करी है वही चीज़ आप लोग नीचे लिख सकते हो कि हम लोग क्या करते हैं, मादा के XX गुणसूत्र से जब हम लोग नर के XY गुणसूत्र से मतलब करवाते हैं लिंग निर्धारण, तो इस प्रकार से पूरा प्रोसेस जो चीज़ें हम लोगों ने एक एक स्टेप किया है वो चीज़ आप लोग वहाँ पर लिख करके बता सकते हो। वैसे इतना जितना मैंने आपको बताया इतना इनफ है, इतना आप लोग करोगे आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग बताओगे कि मानव में लिंग निर्धारण आपका होता है, तो मानव में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। पहला आपका होता है दैहिक या फिर कायिक गुणसूत्र, दूसरा आपका होता है लिंग गुणसूत्र। उसके यहाँ फिर लिंग निर्धारण की XY विधि को भी हम लोगों ने समझा दिया है। तो यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें और पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।